हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोलता है स्टूडेंट्स कि एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स ए बलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजेंटल लाइन at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. तो स्टूडेंट्स देखिए, आपको इस क्वेश्चन की जो फिगर है वो बुक में ड्रॉ है। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। इसकी फिगर आपको ऑलरेडी गिवन है, लेकिन मैं फिर भी आपको अपनी तरफ से बताना चाहती हूँ। क्या होता है कि जब आप फिगर पढ़कर मतलब क्वेश्चन को पढ़कर खुद रीड कर कर खुद फिगर ड्रॉ करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, तो वैसे तो आपको गिवन है, अगर बाई चांस क्वेश्चन में आपको फिगर नहीं भी आता तो कैसे आप बना सकते हैं एग्जाम में, वो भी देखिए। तो देखो, सबसे पहले हमें बोला है कि 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, तो आप क्या करें, एक खूबसूरत सी लड़की बनाएं। ठीक है जी, और इसकी हाइट कितनी बोलिए बेटा, 1.2 मीटर। ठीक है, हमने बना दी 1.2 मीटर हाइट। ठीक है, इसकी हाइट है ये। अब देखो, बोलता स्पोर्ट्स से बलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजेंटल लाइन। इट मीन्स आप क्या बात की गई है, बलून की बात की गई है, और वो भी एक हॉरिजेंटल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। यानी कि एक बलून है जो ग्राउंड से 88.2 मीटर है। यानी कि इस तरीके से होगा बेटा, ये मैं बना देती हूँ बेटा बलून इस तरीके से, है ना। बोलता फ्रॉम द ग्राउंड, बोलता द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। देखो बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की गई है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, देखो जैसे मान लो मैं यहाँ पे खड़ी हूं और मैं एक बलून को देख रही हूं, तो देखो मैं ऐसे ऐसे खड़ी हूं और मैं बलून को देख रही हूँ, जो हवा में बलून मतलब उड़ रहा है, मैं उसको देख रही हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब ये मेरा क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ठीक है, जब आप किसी मतलब नीचे से किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं ऊपर की तरफ, मतलब आप अपनी गर्दन को ऊपर कर रहे हैं, तो ये कौन सा आपकी आंखों का उस बलून तक कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो उसी तरीके से बेटा ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है, मतलब ये सीधी बात, ये लड़की क्या देख रही है, इस बलून को देख रही है, और वो क्या बना रही है बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है। अब देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन एक अगर वो इस साइड देख रही है तो एक उसकी हॉरिजेंटल लाइन भी होगी जिसको आप लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, तो इस तरीके से। और ये एंगल बेटा आपको कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन को पढ़िए। बोलता आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। बोलता कुछ टाइम के बाद क्या होता है, जो आपका एंगल है वो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। अब देखो, एंगल कम होता जा रहा है, आप याद करो मैंने आपको क्या समझाया था, पहले 60 डिग्री है, तो ऐसा क्या हुआ होगा कि जो एंगल है वो कम होता गया। तो मैंने आपको पहले ही एक चीज बताई है कि आप जितनी पास देखोगे आपको गर्दन और ऊपर करनी पड़ेगी, आपको गर्दन जितनी ऊपर करनी पड़ेगी आपका एंगल उतना बड़ा होगा। कोई चीज आपसे जितनी दूर जा रही है आपको उसको देखने में उतनी कम परेशानी होगी। कम परेशानी इन द सेंस कि आपको उतनी कम गर्दन ऊपर ऐसे करनी पड़ेगी। आप नॉर्मल भी ऐसे देख सकते हो, लेकिन अगर कोई पास वाली चीज है तो आपको ऐसे करके देखनी पड़ती है ना। यानी कि जितनी पास उतना बड़ा एंगल, जितनी दूर उतना छोटा एंगल। तो ये बोल रहा है कि आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। बोलता कुछ टाइम के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं ये बैलून थोड़ा दूर गया होगा, तभी वो एंगल कम हो रहा है। अगर पास आता तो एंगल बढ़ता, 60 डिग्री से भी बड़ा होता वो एंगल। समझ आ रहा है ना। तो इट मीन्स हवा के कारण क्या हुआ, बलून क्या हो गया, मान लो यही बलून हवा के कारण यहां चला गया,
हाइट तो उतनी रहेगी जितनी है। अब लड़की पहले यहां से यहां देख रही थी, अब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से ऐसे बनेगा। अब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन अब लड़की, अब ये कितना बता रहा है 30 डिग्री। अब उसी तरीके से अगर ये लड़की बलून को इस साइड देखी तो इसका एक हॉरिजेंटल लाइन भी तो होगी, जिसको आप लाइन ऑफ साइट बोलते हो, एक हॉरिजेंटल लाइन भी होगी, तो उसको ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अब देखो ये ग्राउंड पे सारा प्रोसीजर हो रहा है, तो यहां पे ग्राउंड बना दीजिए। ठीक, अब जो ये बलून है इसकी कितनी बताई गई है बेटा, 88.2 मीटर बताई गई है, तो लिख लीजिए 88.2 मीटर बताई गई है। ठीक, ये कितना आ गया बेटा आपका 88.2 मीटर। अब आपको पता है कि जिस लाइन के साथ आपका एंगल टच होता है वो आपका क्या होता है, वो बेस ही होता है, और सेम उसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये भी आपको पता चल गया। अब क्वेश्चन में बोलता है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, यानी कि जो बलून आपको डिस्टेंस निकालना है। देखो पहले बलून इधर था, हवा के कारण बलून आगे चला गया, जब वो इस पोजीशन से इस पोजीशन की तरफ जा रहा है, आपसे क्वेश्चन में उसका डिस्टेंस पूछा गया है। आपसे स्टूडेंट्स क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, यानी कि बलून यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है आपको वो निकालना है। ठीक है, ये वही बलून है जो हवा के कारण यहां चला गया है। ठीक है, तो नेमिंग दे लीजिए A B C D E F G H। ठीक, अब देखो मेरी बात सुनिए बेटा, ये एंगल ये लड़की की आंखों से लेके यहां तक बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये जो टच है ये एंगल इसके साथ हो रहा है, इट मींस ये आपका बेस होगा, इस चीज का तो कोई रोल ही नहीं होगा फिर, है ना। ये जो नीचे वाले हैं ये तो ग्राउंड लेवल है ना बेटा, हमारा एंगल यहां से बन रहा है तो हमें उसकी तरफ फोकस करना है। लेकिन हमें जो बलून की हाइट दी है वो कितनी दी है, AH। देखो बेटा AH कितना दिया आपको 88.2 मीटर, AH कितना दिया आपको 88.2 मीटर। लेकिन मुझे अगर AB निकालना है तो मैं क्या करूंगी, अगर मुझे AB निकालना है तो मैं क्या करूंगी, AH में से क्या करूंगी BH माइनस कर दूंगी। अगर मुझे इतना निकालना है तो मैं इतने में से इतना माइनस कर दूंगी, बस मैं वही तो कर रही हूं। अब देखो AB को वैसे रहने दीजिए। अब देखो बेटा आपका AH टोटल कितना है 88.2, अब BH कितना है, अब देखो लड़की इतनी कितनी है 1.2। अब यहां तक आते 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 इसकी यहां तक BH भी कितना होगा 1.2 मीटर ही तो होगा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक सेम ही तो है। अगर लड़की 1.2 मीटर है तो यहां तक 1.2 मीटर ही होगा, यानी कि BH भी आपका बेटा क्या आ गया 1.2 मीटर आ गया। अब आप क्या करेंगे माइनस कर देंगे, 88.2 में से 1.2 माइनस कर देंगे, 2 में से 2 गए 0, 8 में से 1 गए 7, 87। पॉइंट के आगे 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो यानी कि जो आपका AB है बेटा वो कितना आ गया 87.0, यानी कि AB की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 87, यही आ गई AB की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 87। इसको एक बार साइड में लिख लीजिए। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट ये तो होगी आपका परपेंडिकुलर निकल गया है ना। अब देखो आपको निकालना क्या है BC कि बलून यहां से लेके यहां तक कितना कर रहा है, तो अगर मैं BD में से DC को माइनस कर दूंगी तो क्या मेरे पास BC बच जाएगा। हमें निकालना क्या है, पहले तो देखिए आपको निकालना क्या है BC निकालना है।
अगर मैं BC निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, BD में से क्या करना पड़ेगा, DC को माइनस करना पड़ेगा, है ना। यानी कि मुझे इतनी की वैल्यू में से इतनी वैल्यू कट करनी पड़ेगी, तब भी मेरे पास ये आएगा, है ना। तो आप सबसे पहले बड़ी ट्रायंगल ले लीजिए। आपकी बड़ी ट्रायंगल क्या बन रही है, ABD। इससे क्या होगा, मेरा ये बेस आ जाएगा, जिसके साथ ये टच होता है, ये आपका क्या होता है बेटा, बेस ही तो होता है, ये बेस ही तो है आपका सारा, जिसको मैंने ये क्या आपका बेस ही तो है। तो ले लीजिए पहले बड़ी ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ABD, अब देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है AB, बेस कितना है BD, तो लिख लीजिए BD। अब आप देखो, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कोस टैन, टैन क्या आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि आप देखिए जो बड़ी ट्रायंगल है वो कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री का। और अगर आप ऐसे कंफ्यूज भी हो जाए ना बेटा, तब भी याद रखना जो एंगल जितना दूर वो उतना छोटा एंगल बनाएगा, ये माइंड में आप फिट कर लें बात, ठीक है। तो अब देखो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, AB, आपने AB निकाला, अभी AB की जगह आप 87 फिल कर ले, BD तो आपको निकालना है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ये कितना आ गया 87√3 इज इक्वल टू BD। तो एक साइड लिख लीजिए वैल्यू, BD की वैल्यू कितनी आ गई 87√3, ठीक है। अब देखो, अब आपको छोटी ट्रायंगल निकालनी है, तो इन ट्रायंगल, छोटी ट्रायंगल कौन सी है, अब देखो ये अगर 88 पॉइंट, ये आपका AB कितना है 87 आया है, ये आपका AB कितना है 87 आया, जो कि हमने निकाला। इट मींस जो आपका EC होगा वो भी तो 87 ही होगा, वो भी तो आपका 87 ही होगा, क्योंकि जो इतना वही तो इतना है। अगर ये 87 आया हमारा, तो इतना इतना भी क्या होगा 87 ही होगा, है ना। तो छोटी ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल ECD, ये कितना है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है आपका EC, बेस कितना है आपका DC, और छोटी ट्रायंगल कौन सा कितना एंगल बना रही है tan 60, ठीक है। अब EC की वैल्यू कितनी है 87, समझ आ रहा है ना बेटा। आगे कितना है DC, tan 60 की वैल्यू कितनी है √3/1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 87 बन जा 87, और ये क्या आ गया DC को √3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो DC √3, यहाँ पे √3 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि आपकी DC की वैल्यू कितनी आ गई 87/√3। ओके, नोट कर लीजिए बेटा। अब देखो आपको चाहिए क्या था, आपको चाहिए था BC, और उसमें से मैंने आपको क्या बोला था BD में से अगर आप DC माइनस कर देते हैं तो आपका BC आ जाता है। तो क्या अब आपके पास दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, यस ऑफ कोर्स आ चुकी हैं। तो कर दीजिए पुट BC, BD कितना है 87/√3 माइनस DC कितना है 87/√3, 87 कॉमन ले लीजिए, दोनों में 87 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा √3 माइनस 1/√3। अब देखो जिसके नीचे कुछ नहीं 1, अब √3 का एलसीएम लिया, √3 1 जा √3, और √3 इंटू √3 मतलब √3 का स्क्वायर माइनस √3 1 जा √3 1 1 जा 1, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, और अंदर क्या बचा 3 माइनस 1/√3, ठीक है। आगे देखिए ये क्या 87, 3 में से 1 गए 2 बचे 2/√3। अब देखो 87 को 2 के साथ क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 का 14, 1 बचे 2 8 का 16 17, यानी कि आपका कितना आ रहा है ये 174/√3,
कितना है आपका 174/3। लेकिन स्टूडेंट्स 170/3 मैंने आपको कितनी बार बोला है कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो कभी भी अंडर में नहीं आना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो कर दीजिए 174/3 इंटू ऊपर भी जिसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं उसके साथ ही नीचे करते हैं, ऐसे करते हैं रैशनलाइज। आगे देखिए 174/3 का स्क्वायर, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। देखो स्टूडेंट्स हम रैशनलाइज इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा अंडर है वो क्या हो जाए बेटा, कैंसिल हो जाए। ठीक है, अब बचा क्या आपके पास 174/3/3। अब देखो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 2 बचे 3 8 का 24, यानी कि आपका कितना आ गया, इरेज ही कर देती हूं, इसको नोट कर लो। तो यानी कि आपका कितना आ गया बेटा 58/3। आपको पता है अंडर 3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, करो मल्टीप्लाई, देखो कितना आ रहा है 100.34 और ये मीटर में दिया तो ये मीटर में आ, यानी कि जो आपका BC अब जाने की बेटा वो कितना आ गया 100.34 मीटर। आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अच्छा छोड़ो मैं करके ही बता देती हूँ। देखो 1732 ये 58 के साथ मल्टीप्लाई किया, 8 2 का 16, 1 बचे, 8 3 का 24, 25, 2, 8 7 का 56, 58, 5, 8 1 जा 8, 9 10 11 12 13, ये आ गया 13, 5 2 जा 10, 1, 5 3 का 15, 16, 5 7 का 35, 6, 5 1 जा 5 8, 6 5 9 10 11 12 13 14 और ये आगे आ गया 10, यहां पे भी आ गया 10। ठीक है, तो आप देख लो इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है। अब देखो यहां पे क्या है 3 डिजिट है तो कितना आ रहा था 100.456, इतना ही आ रहा है ना। इसको मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है। डस्टर पता नहीं कहां रख दिया मैंने, हाँ ये रहा। इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 173258, 8 2 का 16, 1 8 3 का 24, 25, 8 7 का 56, 58, 5, 8 1 जा 8, 9 10 11 12 13, ये 13 आ गया, 5 2 का 10, 1 5 3 का 15, 16, 5 7 का 35, 36, 3 5 1 जा 5 8, 6 5 9 10 11 12 13 14 14, ये 10, यानी क्या ठीक था, पहले भी ठीक ही आया था 100.456। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या 3 डिजिट है, 3 डिजिट छोड़ के यहां पे पॉइंट लग जाएगा तो ये आपका आंसर आ गया। यानी कि जो आपका BC आया बेटा वो कितना आया 100.456 मीटर। तो मैं यहां पे लिख देती हूं मीटर। लगा बेटा? तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। इनफैक्ट अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच।